Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. Dear students, we are going to start our first lecture on the subject biology. The very first chapter number 1 is Introduction to Biology. Before going to clear our concepts about biology, before going to discuss in detail about biology, we are going to study the definition of science. Basically, the study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of nature. देखिए साइंस वो सब्जेक्ट है, वो स्टडी है जिसमें ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं. Now, what are observations? Basically, it is the knowledge which is obtained through our 5 senses. That is sense of smell, sense of taste, sense of sight, sense of hearing, sense of touch. So, जो knowledge हमें 5 senses से obtain होता है उसको हम observation कहते हैं. So, science में basically observations किए जाते हैं. उसके बाद उन लेट्स से कोई न्यू फिनोमिनन इन्वायरमेंट में आप लोग देख लेते हैं या कोई न्यू सब्सटेंस आप इन्वेंट कर लेते हैं, तो पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं थ्रू योर 5 सेंसेस कि उसका कलर कैसा है, उसका स्मेल कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है नहीं करता, उसका सरफेस कैसा है, टच जब उसको करते हैं तो कैसे प्रॉपर्टीज़ देता है, स्मूथ है, रफ है, हार्ड है, कोल्ड है, एक्सेट्रा. ऑब्जर्वेशंस करने के बाद हमारे पास कुछ नॉलेज आ जाता है. उसके बाद हम उस फिनोमिनन पर, उस सब्सटेंस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं. लाइक उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं, इनकेस अगर आप सब्सटेंस इन्वेंट कर रहे हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं. सिमिलरली उनका डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, उनको बर्न करने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करते हैं. उसके बाद फर्दर हमारे पास नॉलेज ऑब्टेन्ड हो जाता है और हम लॉजिकल कंक्लूजन्स कलेक्ट कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं कि ये सब्सटेंस क्या चीज़ है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये फिनोमिनन है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इसमें फला एक्सपेरिमेंट करने से क्या क्या होता है. तो ये सारे कंक्लूजन्स, सारे रिजल्ट्स हम कलेक्ट करके उसको साइंस में स्टडी करते हैं. लेकिन इसका मकसद बेसिकली अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर वेदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. सो सब नेचर में जितने भी पाए जाने वाली चीज़ें हैं, फिनोमिनन्स हैं, कोई फिनोमिनन अकर हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं, जितने भी डे से नाइट बन जाता है, नाइट से डे. सिमिलरली सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करना, केमिस्ट्री में एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करना, बायो में ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करना, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करना, प्लांट्स क्या है, एनिमल्स क्या है, उनमें कौन सी चेंजेस हो रही होती हैं वक्त के साथ साथ. इस तरह केमिस्ट्री में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना. तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचर के अल्लाह ने जो नेचर बनाई है, यूनिवर्स बनाई है, वो किस उसूलों के तहत चल रही है, उसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं, क्या क्या रीजंस हैं, कौन कौन से फिनोमिनन्स अकर हो रहे हैं. सो दैट्स वाई इन सब चीज़ों की स्टडी हम साइंस में करते हैं. ठीक है, दैट वाज जस्ट ब्रीफ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस. अब साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा. हम यहाँ पर बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे एज ऑब्वियसली हमारा सब्जेक्ट बायो है. हम फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं. सो बायोलॉजी को कैसे डिफाइन, बेसिकली बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है जो डिराइव हुआ है बायो मीन्स लाइफ, लोगस मीन थॉट्स और रीजनिंग. बेसिकली सो लाइफ के बारे में जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसके बाद में थिंकिंग है, इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं, जो थॉट्स हैं, इन सब की स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं. ठीक है, इन्हीं थॉट्स, रीजनिंग का मतलब स्टडी. उसके बारे में क्वेश्चंस हमारे माइंड में राइज होते हैं कि मैन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या क्या
कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनके अंदर क्या कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, कहाँ से हुई, ठीक है, थ्योरीज डिफरेंट इसके पीछे क्या है, ऑर्गेनिजम्स आपस में रिलेट कैसे करते हैं। सिमिलरली प्लांट्स को हम स्टडी करते हैं इन मुख्तलिफ रीजंस के लिए, प्लांट्स क्यों अल्लाह ने पैदा किए, इसमें हमारे लिए कौन कौन से फ़ायदे हैं, हम प्लांट से कैसे मेडिसिन बनाते हैं, कैसे डिफरेंट ड्रग्स, उसके ड्रग्स इन द सेंस के यूजफुल ड्रग्स उनसे कैसे सिंथेसाइज करते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो अल्लाह ने बनाई है, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स अल्लाह ने प्रोड्यूस किए हैं, उसकी क्या वजह है, उसकी क्या क्या रीजंस हैं, कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इस तरह हम मुख्तलिफ डिजीज़ की ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। लेट से शुगर की बीमारी है तो उसको हम ट्रीट करने के लिए इंसुलिन बनाते हैं, इंसुलिन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेट से वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू कलेक्ट टू एक्सट्रैक्ट इंसुलिन इज़ फ्रॉम बैक्टीरिया, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली डिजीज़ के बारे में जानने के लिए, डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए हम डिफरेंट स्टडीज़ या लाइफ से रिलेटेड, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है सारी की सारी बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। सो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुताल्लिक जितने भी डिटेल्स हैं, जितने भी नॉलेज, जितना भी नॉलेज है लाइफ के मुताल्लिक, ऑर्गेनिज्म के मुताल्लिक, उनके ओरिजिन, करंट, ठीक है, और उनके जितने भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन तमाम के तमाम की स्टडी को हम बायोलॉजी में करते हैं। गॉट इट? बेसिकली 3 मेन डिविजन्स में हम बायोलॉजी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। द फर्स्ट वन इज ज़ूलॉजी, जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। एनिमल्स कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से डिविजन्स हैं, कौन कौन से फाइलम्स हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं एनिमल्स की, कौन से हमारे लिए यूजफुल है, कौन सा हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली बॉटनी जो है उसमें हम प्लांट्स की को डिस्कस करते हैं। प्लांट की सारे के सारी स्टडी हम बॉटनी में करते हैं। प्लांट कैसे हमारे यूजफुल हैं, क्या क्या हम मेडिसिन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, डिविजन्स क्या, क्लासिफिकेशंस क्या है, उनके अंदर रिएक्शंस क्या, प्रोसेसेस कैसे होते हैं, प्रोसेस रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, कैसे वो खुराक तैयार करते हैं, प्लांट में पोलिनेशन कैसे होती है, कैसे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, कैसे उनसे फ्रूट बनता है, एक्सेट्रा, सारी बातें हम बॉटनी में डिस्कस करते हैं। सिमिलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई से, अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक होते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मैक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई यानी अपनी आम आंख से देख सकते हैं, विदाउट स्पेक्टिकल्स, विदाउट माइक्रोस्कोप। जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, सम टाइप्स ऑफ फंजाई एटसेट्रा, क्लेमाडोमोनास, को हम अपने ज़ाहिरी आंख से नहीं देख सकते, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन छोटे छोटे जरासीम की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। अब यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, हार्मफुल है, उससे हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे हमें वो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। आजकल को जो कोरोना की वबा चल रही है वो भी बेसिकली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, ठीक है। सो दैट्स वाई कोरोना की जितनी भी स्टडी होगी वो माइक्रोबायोलॉजी में होगी, ठीक है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तैयार करना, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर पाया जाता है, कौन किस प्रोटीन से वो मिलकर बना है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, एक्सेट्रा क्या है, तमाम बातों की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रांचेस आ जाते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आई होप साइंस की डेफिनेशन की समझ आ गई होगी, बायोलॉजी की भी आ गई होगी, डिविजन ऑफ बायोलॉजी भी आ गई होगी। किसी को कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो यू कैन लेट मी नो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।